ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और अगस्त का मैंने जो एक राशिफल शॉर्ट में तैयार किया है, क्योंकि जो और बीच बीच में परिवर्तन होते हैं उसके लिए तो मैं बता ही देती हूँ। अब कुछ परिवर्तन ऐसे जो अगस्त माह में ही होने वाले हैं, उनको देखते हुए, और जो पुराने प्लानिट है जहाँ उनकी स्थिति थी उसके वीडियो आपको पिछले जो मैंने बनाए हैं उनसे थोड़ा आपको देखना चाहिए, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अब अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं, और फिर राशि जो और बची हुई है अगली राशि उनके बारे में बता देते हैं। इस महीने क्या है कि 3 ग्रह जो बकरी हो, कौन कौन से 3 ग्रह? शनि, शुक्र और बुध, ये बकरी है। शनि तो पहले से ही चल रहे थे, और शुक्र और बुध भी बकरी रहेंगे। तो इस तरह से 3 बकरी ग्रह और जिनके लिए ये कारक हैं उन पे आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है, अगर आपके लिए अच्छे नहीं है नेटल चार्ट में तो। अन्यथा अगर अच्छे हैं तो शुभ परिणाम भी दे सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जैसे कि आपको पता है कि गुरु जो है वो अभी मेष राशि में राहु के साथ चांडाल युग का निर्माण कर रहे हैं। उसमें एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि 24 जुलाई से डिग्री वाइज दोनों एक दूसरे से काफ़ी अंतर में आ गए हैं। तो जो गुरु चांडाल युग का जो प्रभाव था, दुष्प्रभाव जिसको कह सकते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आती है, दिखाई दे रही है। खत्म नहीं होगा, कमी आ जाएगी। जब डिग्री एक दूसरे से दूर हो जाते हैं डिग्री वाइज, तो दुष्प्रभाव में कमी आती है। अभी वैसे तो अक्टूबर तक रहने वाले हैं राहु के साथ। अब उसके बाद केतु तुला राशि में जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं। ये जो स्थिति है वो वैसे ही है। थोड़े से नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं। केतु चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, और इसके अलावा भरणी नक्षत्र में जो मैंने एक वीडियो बनाया है उसको देखना चाहिए। बृहस्पति भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो आपको ये मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। अब इसके बाद आ जाते हैं सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं। 17 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे ये, जो कि इनकी मित्र की राशि है। सबसे ज़्यादा इस समय जो पावरफुल होंगे सूर्य ही होंगे, क्योंकि अपनी राशि में आ जाएंगे मध्य माह के बाद। मंगल के लिए बताते हैं 18 अगस्त से मार्गी उदय होके सिंह में, और फिर उसके बाद फिर अगली जो राशि होगी वो फिर कन्या राशि, जो कि इनकी शत्रु राशि होगी। उसके बाद अगली जो बनती है परिवर्तन की बताने वाली बात है बुध के लिए। बुध 23 अगस्त से बकरी होकर पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अभी सिंह राशि में चल रहे हैं, तो सूर्य बुध के साथ कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग का भी निर्माण इस समय ये करेंगे। शुक्र के लिए बताते हैं कि शुक्र 7 अगस्त से बकरी होकर पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस समय जो देखा जाए तो कर्क राशि और सिंह राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि इसमें जो युति है बहुत सारे ग्रहों की बार बार आती जाती रहेगी। अब इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। जो भी कुछ परिवर्तन होते हैं वो ये टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय बाद फिर इनकी ग्रह स्थिति बदलेगी। इसके आधार पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इस समय क्या होगा, जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त होगा। किस वजह से? बारिश हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, कुछ राजनीतिक उठापटक हो सकती है। विशेष तौर से राजनीतिक के जो हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत कठोर निर्णय आ सकते हैं, इसलिए अगर कोई बेईमान है या कोई किसी ने गलत काम किए हैं तो उनको दंडित भी किया जा सकता है। क्रोध और महंगाई के कारण जनता त्रस्त हो सकती है, जो कि सभी जगह है। ये केवल भारतवर्ष का काम नहीं है, आपको देखना होगा। मतलब जहाँ रह रही हूँ वहाँ भी बहुत, मेरे देखते देखते बहुत महंगाई हो गई है। तो एक भारतवर्ष का अकेला ये पॉइंट नहीं है कि महंगाई है, लोग यहाँ भी इसको फेस कर रहे हैं, तो फेस करना चाहिए। इनकम भी उस तरह से आपको थोड़ा सा बढ़ानी चाहिए। मैं अर्थशास्त्र ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से आपको बता सकती हूँ ये कितनी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक साधारण सा किसान जो प्रति वर्ष सब्जी उगाता था, इस वर्ष प्लानिटरी पोजीशन उनकी इतनी उसको सपोर्टिव हुई कि वो करोड़पति बन गया केवल एक टमाटर के उत्पादन से। तो कहीं ना कहीं प्लानिट तो मायने रखते हैं, महादशा अंतर्दशा भी मायने रखती है। थोड़ा एक बार जरूर देखना चाहिए उसको। आप जितना चाहे अपने हिसाब से फिर फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली जो राशि बनती है उनके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, सिंह राशि के लिए बता देते हैं। सिंह राशि ये सूर्य की राशि है, और ये फिर अपने
इस महीने जो है वो अपने ही स्वयं की राशि में ज़्यादा आ जाएंगी 17 अगस्त से। अब सूर्य की राशि के साथ साथ क्या है कि इसमें गुरु चांडाली का निर्माण आपके कहाँ चल रहा है, भाग्य स्थान में। तो ये 24 जुलाई से काफ़ी आपको रिलीफ महसूस हो रहा होगा, नहीं तो होना शुरू हो जाएगा। थोड़े से ये ग्रह हैं जैसे गुरु है, इनकी चाल करीब करीब मतलब 1 साल या 13 महीने रहती है। थोड़ा सा धीरे धीरे खिसकते हैं, जैसे शनि भी बहुत धीरे धीरे खिसकते हैं। तो लेकिन अब आपको काफ़ी राहत महसूस हो जाएगी। अब धीरे धीरे आपको क्या क्या चीज़ों का, जैसे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो भाग्य का साथ अब मिलने वाला है। अब गुरु जहाँ बैठे हैं अपनी 3 दृष्टियों का उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। इनके पास जो 3 दृष्टियाँ हैं उसमें 12वें भाव पे 1 दृष्टि पड़ रही है। तो आपको जो व्यय आपको करने पड़ रहे थे इस समय, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आमदनी कम और आपका खर्च ज़्यादा, उसमें थोड़ी सी राहत महसूस होगी। और उसके बाद आपके लिए यात्राएं, अगर आप अभी तक कोई परेशानी आ रही थी यात्रा में, तो अब मतलब निर्विघ्न आप यात्राएं ही कर सकते हैं। और दूर के किसी माध्यम से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। रोग शत्रुओं से कोई परेशानी थी तो उसमें रिलीफ होने वाला है। आपकी मान प्रतिष्ठा में कोई कमी आ रही थी तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। आर्थिक स्थिति सुधार होगी और सुख सुविधाओं का लाभ आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे, वो मिलने वाला है। बड़े इन्वेस्टमेंट इस समय सोच समझ के करें। और 23 अगस्त के बाद तो आपको बहुत कुछ अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं, विशेष तौर से प्रेम और प्रेम प्रसंग के लिए, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है वो काफ़ी लोगों को फायदा देने वाली है। उसमें से एक आप भी है। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन चली आ रही थी जो कि नॉर्मल है, उसमें आप जो मधुरता आने वाली है। एडजस्टमेंट करना एक सफलता के लिए एक कुंजी है। हर एक रिश्ते में अगर आप एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी। जीवन साथी को खुश रखें, परिवार के जो से मेल जोल बना के चलें, उनसे मतभेद भी समाप्त हो सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा फोकस डगमगाएगा लेकिन फिर भी आपको सफलता मिलना तय है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, आप जा सकते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचारों के साथ साथ आपको शेयर, जो अगर शेयर का शौक रखते थे तो बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन आपके स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ी परेशानी भरा समय दिखाई दे रहा है। और आपको क्या करना है उसके लिए, सूर्य को अर्घ्य दें, हनुमान जी की शरण में भी जा सकते हैं। आपको इस दिल से आपको लगता है कि ये हमारी सहायता करेंगे, उनसे प्रार्थना करें, फिर आपकी हेल्थ में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिला के अगस्त का महीना सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है और इस महीने जो है वो आपको ये वक्री होकर सिंह में चल रहे हैं और फिर कर्क में प्रवेश करेंगे। इस तरह से आपको काफ़ी कुछ बीच बीच में अच्छे मतलब मिक्स जो आपको समाचार हैं उनकी प्राप्ति होगी। 23 अगस्त के बाद फिर ये अपनी जैसे वक्री होगी कर्क राशि में, उसके पहले ये सिंह राशि में ही चल रहे हैं। तो सूर्य बुध का एक आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। आपको पता होगा सूर्य और बुध मिलकर बहुत अच्छा एक आदित्य योग का निर्माण करते हैं। और अगर वो केंद्र में बनते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा कराते हैं, क्योंकि सूर्य जो गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करते हैं और बुध जो है वो बुद्धि को और व्यापार को। तो अगर व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए आप अपना चाहे विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे इनकी युति छूट जाएगी फिर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। शत्रुओं से भी थोड़ा सावधान रखें। व्यय की अधिकता से आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन आपके लिए स्टूडेंट है तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें जितना अपने स्टडी में फोकस दें और उसके जैसा आपने सोचा था उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि जो है वो इस समय आपके लिए सपोर्टिव है। अगर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग में आपको नियंत्रण रखना है, क्रोध पे किस पे नियंत्रण रखें और इसके बाद भ्रम ना आने दें। अगर भ्रम आने दिया तो आपके फिर जो प्रेम प्रसंग है वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये टेम्परेरी है। 18 अगस्त के बाद की स्थिति के देखें तो ये फिर सब जो परेशानी है उससे आपको काफ़ी रिलीफ हो सकता है। आपको क्या क्या हो सकता है, फिर घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। भूमि वाहन का सौदा भी अगर पहले से पेंडिंग डला था इस समय आप कर सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा बहुत पैसा फंसा सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपको
इस समय वर्कलोड भी दिखाई दे रहा है। वर्कलोड आपके ऑफिस से हो सकता है, आपके व्यापार से हो सकता है। अगर आपको वर्कलोड मिल रहा है तो उससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा, इसलिए उसको खुशी से उसको क्या करें, एक्सेप्ट करें और स्ट्रेस ना लें। मेंटल स्ट्रेस आपके लिए घातक हो सकता है। आपके लिए गणेश जी की उपासना बहुत अच्छी है और ड्राइविंग करते समय हमेशा सावधानी रखें। आपके लिए भी फिर कोई विशेष सावधानी मतलब ऐसी नहीं है कि जिससे आपको हानि हो सके। कुछ मिला जुला मतलब कह सकते हैं, इसमें कुछ मिला जुला आपको प्रभाव रहेगा अगस्त के महीने में, क्योंकि स्वामी राशि जो है वो इनकी स्थिति को देखते मैं बता रही हूँ हर एक राशि वालों को। उसके बाद नेक्स्ट बनती है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है जो कि 7 अगस्त से इसके बाद सिंह में और फिर उसके बाद बकरी होकर पुनः कर्क में प्रवेश करेंगे। तो 7 अगस्त का समय बहुत ही अच्छा है, स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में है। उस आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक 10th एक आपके 11th भाव को प्रभावित करेंगे। केतु अभी आपकी ही राशि में चल रहे हैं। केतु की एक दृष्टि जो है वो आपके कहाँ पड़ रही है, लग्न में पड़ रही है और वहां पर गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया है। 24 जुलाई से थोड़ा सा राहत निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो लग्न है वो आपके शरीर है, आपका व्यक्तित्व है, आपका पर्सनैलिटी है। उसमें कुछ परेशानी अगर थी तो जैसे मेंटल स्ट्रेस था या आप समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी थी, अब वो 24 जुलाई से उसमें रिलीफ होने वाला है, हो चुका होगा। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रेम में है अगर तो उसको विवाह में परिणित कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राहु केतु क्या है, ये थोड़े से उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। अगर नेटा चार्ट में आपके शुक्र अच्छा है तो फिर आपको अच्छे परिणाम भी देंगे। अगर शुक्र खराब है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने से बात बन सकती है। आपके लिए अगर कुछ और ऐसी विशेष जैसे व्यापार करना चाह रहे थे और व्यापार किससे रिलेटेड हो सकता है, शुक्र से संबंधित है, तो आपको व्यापारी हैं तो उसमें व्यापार में लाभ दिखाई दे रहा है। और अगर मैरिज लाइफ में कुछ अनबन चली भी आ रही तो तूल ना दें उसको, आप उसमें मिल बैठ के निपटा लें। जॉब के लिए आपको कोई विशेष परेशानी का समय नहीं दिखाई दे रहा है। हेल्थ की केयर आपको भी करना पड़ेगी। कैरियर और व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा है। जॉब में है तो प्रमोशन हो सकता है, और अगर आपका जॉब छूट गया था, कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से, तो कुछ नए अवसर आपके हाथ में आ सकते हैं। शुभ कार्यों में आपको संलग्न दिखाई दे रहे हैं। पूरे महीने आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मन की चंचलता को थोड़े से आप कंट्रोल करें, क्योंकि जब ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती हैं कभी कभी तो आपको मन चंचल होते हैं और फिर रोमांटिक मूड में आप आ सकते हैं, जो कि तुला राशि वाले होते भी हैं थोड़े से रोमांटिक मूड के, तो उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शेष जो है वो आपके लिए अगर रेमेडी के रूप में बताई जाए तो आपको क्या करना है, एक तो पक्षियों को दाना खिलाएं आप, और पक्षियों को मुक्त करवाएं। कई बार पिंजरे में देखा ना पक्षी, वैसे तो आपको समझ में नहीं आता होगा, वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते, खुश होके उड़ते रहते छोटी सी जगह में। एक आकाश में उड़ने वाला पक्षी एक छोटे से पिंजरे में कितना खुश होगा, आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। तो पक्षियों को मुक्त कराएं और उनको दाना दें अपने घर में। अगर बर्ड फीडर लगा सकते हैं तो वो भी लगाएं, उनको पानी भी दें। आपके लिए फिर समय अच्छा है, क्योंकि तुला राशि वाले वैसे तो अभी इन पे ढैया का प्रभाव है, लेकिन शनि इन पे विशेष मेहरबानी रखते हैं, इसलिए आपको चिंता नहीं है किसी भी तरह की। बस थोड़ा ड्राइविंग करते समय आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब अगला जो बनता है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है और 18 अगस्त तक वो सिंह राशि में, इसके बाद पुनः ये किसमें आ जाएंगे, कन्या राशि में। तो ये इनकी थोड़ी सी 17 अगस्त का समय काफ़ी लगभग अच्छा है। 18 अगस्त से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है जो इनकी मित्र नहीं है। 10वें भाव में आने के लिए थोड़ा सा आपको डेवलपमेंट हो सकता है आपके लिए। जब तक ये मतलब मंगल उसमें है, क्या नाम है, अपनी ही राशि में सिंह राशि सूर्य की राशि, इनके मित्र की राशि है, तो आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। कैरियर में अगर ग्रोथ अगर कोई थी वो हो सकता है। और 18 अगस्त के बाद का समय थोड़ा सा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। कोई नया व्यापार नया जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के उसमें निर्णय लें। कुछ ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि अगर जॉब में है तो जॉब की भी कुछ वहाँ से आपके मतलब कहना चाहिए नेगेटिव वहाँ से सूचना आ सकती है। तो इस क्योंकि वो ढैया के प्रभाव में है इस समय। शनि को खुश रखें। शनि को कैसे खुश रखते हैं, क्योंकि इस समय एक दृष्टि जो शनि की भी पड़ रही है, सप्तम दृष्टि,
लेकिन हालांकि वो अपनी ही दृष्टि मतलब अपनी ही राशि पे है तो उतना खराब नहीं होगी, लेकिन आपके अपने कर्म जो है वो उनकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। और गुरु चांडाल योग का निर्माण जो 6 भाव में हो रहा है उससे आपको कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान। जैसे अगर आप कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है, अगर कोशिश करें। ये नहीं है कि आपने एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया किसी ने तो आपको बैठे बैठाए कोई काम हो जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, शत्रुओं से बचाव होगा। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता होगी, लेकिन रोगों से थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ढैया की वजह से आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, और इसके अतिरिक्त आपकी माता की हेल्थ भी खराब इस समय होती दिखाई दे रही है, उस पर कुछ मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं। लेकिन पिता की हेल्थ जो है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। आय के नए नए स्रोत बनेंगे, इसलिए आय व्यय बैलेंस होगी। भाग्य का साथ रहेगा, विशेष तौर से 7 अगस्त के बाद। 7 अगस्त के बाद भाग्य के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं, कर्म अगर करते हैं तो। क्योंकि अगर कर्म करें भाग्य का साथ दोनों ही मिल जाते हैं तभी बात बनती है। तो अगर काम करते हैं और भाग्य का साथ मिलता है, आपके बहुत अधूरे काम जो है वो पूरे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ स्वयं को जो है वो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस से बचा के रखें। स्थितियां जो है अंडर कंट्रोल रहेंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने पिता का और माता का सम्मान करते रहें। हनुमान जी की शरण में जाएं तो और आपको जो कुछ आने वाली जो विपदा थी उससे बचाव होती रहेगी। और आपको शनि मंत्र भी कर सकते हैं, अगर आप जिसको अपना इष्ट मानते हैं उसकी शरण में जाएं पूरे महीने, तो बहुत सी जो है स्थितियां जो होने वाली हैं ढैया की वजह से उसमें आपको राहत हो सकती है। तो देख लीजिए। और ये जो है टेम्परेरी होता है। मैंने रेमेडी हर एक राशि के मतलब उसी के साथ बता दी है, फिर भी मैं एक बार दोबारा बताती हूँ कि जो ढैया वाले हैं वो छाया दान करते रहें, और जो कन्या राशि वाले हैं जैसे मैंने बताया वो गणेश जी की उपासना करें, किन्नरों को दान दें, और जो सिंह राशि वाले हैं पिता का सम्मान करें, सूर्य को अर्घ दें। बात फिर जो अगर बिगड़ भी रहेगी तो वो बन जाएगी। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।